जी यहां से गए थे तो यहां अज़ां की आवाज आ गई, इसलिए मुर्गा ने नहीं पुकारा। यह हालत हो गई है, यह हालत पैदा कर दी गई इस देश में। कल एक वीडियो देखा, हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी गया बेचने के लिए, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम भारत से मोहब्बत नहीं करते। क्या इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी, डिग्निटी ऑफ लाइफ खत्म कर दी जाएगी? इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों झूठा पैगाम देश को दे रहे हैं? क्यों अंबेडकर के उस स्पिरिट को नहीं मानते तुम? देश के फाउंडिंग फादर्स आज ये जो हो रहा है देश में, इस सूरत हाल पर वो क्या कहते अगर वो जिंदा होते? असदुद्दीन ओवैसी रोते और लड़ते संविधान को, उसकी स्पिरिट को बचाने के लिए उसको लड़ते। अगर कई एग्जाम्पल्स हमारे संविधान में हैं कि क्या हम भगवान के नाम से शुरू करेंगे संविधान को, क्या किसी खुदा के नाम से? नहीं, हमने नहीं माना उन चीजों को। हमने राइट टू इक्वालिटी दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर दिया, माइनॉरिटी राइट्स सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट दिया। इतना बेहतरीन संविधान हमने बनाया, मगर संविधान तो बना दिया हमने, मगर उसके स्पिरिट को हम भूल गए, उसको इंप्लीमेंट करना हम भूल गए। और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हमने अपना लिया है कि बस 14% मुसलमानों को गाली देते रहो और अपनी सियासी रोटी सेकते रहो, हर चीज की जिम्मेदारी उन पर डाल दो। ये आप बताइए, झारखंड में बॉर्डर नहीं है बांग्लादेश का, मगर झारखंड में मुसलमान बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, तो कोई चीज बची नहीं ना। हर चीज पर जब चुनाव आता तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जितनी गाली बकेंगे उतना बड़ा फायदा होने वाला उन पार्टियों को, और हो रहा है फायदा उनको, बराबर हो रहा है फायदा उन लोगों को। तो ये रुकेगा कैसे? फिर तो ये समस्या बहुत विकराल है। ये देश की जनता को देखना पड़ेगा कि आज अगर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर फिस्कल डेफिसिट 2.8 पर पहुंच चुका है। वहां पर जो कर्जा है, अभी जो कर्जा का देने के लिए 60-70 हजार करोड़ देना पड़ेगा। महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर क्या हो रहा है? नहीं, मुसलमान से खतरा है, बुरखे से खतरा है, हलाल गोश्त से खतरा है। और ये तब हो रहा है कल, क्योंकि आप एक जाने माने वकील भी हैं ओवैसी साहब। कल सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आया, वो आज सुर्खियों में, कहीं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं है, जिक्र नहीं है। एक याचिका डाली गई थी कि भाई आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, ये प्रीएम्बल जिसका आपने जिक्र किया, उद्देशिका में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द वो डाल दिए गए थे, ये गैर जरूरी है, इनको हटा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बिना लार लपेट कह दिया ये नहीं हट सकते, यही हमारी आत्मा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है और दरअसल राजनीति जो कर रही है या हो रही है, इसमें तो दिन रात का अंतर है। सर, एक शायर ने अच्छा कहा था, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वही हम कर रहे हैं। मैं अपनी जवानी में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के उस अगली तनाजे को मैं देखा। आज ये बच्चा कैफ मर गया 17 साल का, वो वही देख रहा है। क्या इस जनरेशन को क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या मेमोरीज देंगे उनको कि भैया इसी तरह राजनीति करो तभी आप सत्ता में आएंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना है तो आप एक और दंगा करा दो, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, पॉलिटिकल रिवॉर्ड। अगर आप देश के गरीबों के ख्वाबों को चुकनाचूर करके, उनके आंसुओं को बर्बाद करके, उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करके अपने सत्ता का महल तामीर कर रहे हैं, याद रखो यह महल टिकने वाला नहीं है। जिस तरह तुम गरीबों के ख्वाबों को, मां और बहनों को बेवा करके, यतीम करके अपना महल बना रहे हो, तुम भी चुकनाचूर हो जाओगे एक दिन। वक्त की बात है, आएगा वक्त जरूर, मुझे यकीन है। मुझे अपनी देश की जनता पर पूरा टूट भरोसा है। आज भी इसमें लाखों करोड़ों लोग हैं जो पसंद नहीं करते। आएगा वक्त, देखना, ये जल्द से जल्द आएगा इंशाअल्लाह। तो मतलब ये लोगों की आवाज ही उठेगी, ये सड़कों पर से ही आवाज उठेगी कि गंगा जमनी तहजीब, इसका मटिया मेट ना किया जाए। अवाम पर भरोसा जता रहे हैं आप। ये देश की जनता, इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से उतार दिया। इस देश की जनता ने राजीव गांधी को सत्ता से उतार दिया। इस देश की जनता ने नेहरू के डोमिनेंस में कई प्रदेशों में कांग्रेस को हरा दिया। तो मोदी, योगी आदित्यनाथ कोई बड़े लोग नहीं है।
जमहूरियत है, लोकशाही है, और देश की जनता और नौजवान इस बात को महसूस कर रहा है कि आखिर ये कब तक इस तरह की नफरत की बातें चलती रहेंगी। तंग आ रहे हैं वो। आपने नौजवान शब्द आएगी, आपने नौजवान शब्द का इस्तेमाल किया। आपने असदुद्दीन ओवैसी 3 बार कैफ का जिक्र किया, 17 साल का कैफ, जिसकी